नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आप और आपके परिवार के ऊपर ईश्वर सदा अपनी कृपा बनाए रखे। आपकी सेवा में आज मैं एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि जो राहु ग्रह उसकी 3 दृष्टियां मानी गई है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। कुछ विद्वानों का मत है कि जी इसकी चाल तो बकरी होती है हमेशा, तो दृष्टि कैसे हो गई। तो भाई पहली बात तो ये है कि राहु एक काल्पनिक ग्रह है, यानी कि चंद्रमा के सिर्फ बिंदु हैं। और दूसरी बात ये है कि राहु का प्रभाव मनुष्य पर बहुत अधिक पड़ता है, इसलिए ज्योतिष में इसे प्रमुख ग्रह के तौर पर माना जाता है। विज्ञान में आपने भी पढ़ी होगी, कहीं पर भी जो हम प्लैनेट्स पढ़ते हैं, ग्रह पढ़ते हैं, उसमें राहु केतु का नाम नहीं आया, क्योंकि ये अस्तित्व में तो है ही नहीं, सिर्फ मनुष्य पर प्रभाव डालता है, इसलिए इसकी स्थिति को बहुत अधिक इम्पोर्टेंस दी गई है। तो राहु की जो दृष्टि है वो चमत्कार दिखाती है। कैसे चमत्कार दिखाती है? देखिए, एक बंदा बहुत अमीर है, साथ में अच्छे काम कर रहा है, समाज में बहुत नाम है, सूर्य अच्छा है, उसके ऊपर राहु की दृष्टि पड़ गई तो एकदम और चमका देता है, बहुत बड़ी हस्ती बना देता है। किस ग्रह पर पड़ रही है या जिस राशि पर पड़ रही है उसका मालिक कैसी स्थिति में है, शुभ है अशुभ है, उसके अनुसार फल बहुत बड़ी मात्रा में मिलेगा। यानी कि हम सोच भी नहीं सकते कि कितना फल मिलेगा। अब सिंपल सी बात है कि राहु की 3 दृष्टियां हैं। कहाँ पड़ेगी? जहां राहु होगा उससे पंचम भाव में देख लो, सप्तम में देख लो, नवम में देख लो कि कौन सा ग्रह या कौन सी राशि है, उसका जो मालिक है वो कौन सा ग्रह है। तो मालिक के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। 1 राशि का मालिक मंगल होता है, 2 का शुक्र, 3 का बुध, 4 का आपका चंद्रमा, 5 का सूर्य, 6 का बुध, 7 का शुक्र, 8 का मंगल, 9 का गुरु, 10 का शनि, 11 का शनि, 12 का गुरु। ये हो गए राशियों के मालिक। कई बार प्रॉब्लम आ जाती है कि जी राशि के मालिक कौन से हैं। मैंने कई बार टेबल भी बनाया है, लेकिन बहुत से कमेंट आते हैं कि जी ये नहीं समझ आ रहा कि मालिक कौन है। तो मैंने सर्कल कर दिए हैं, जो सर्कल किए हैं वो है मालिक राशि के। तो आपको ये समझ आ गई कि राशि के मालिक कौन से ग्रह हैं। अब बात करते हैं राहु की दृष्टि की। सिंपल सी बात है, राहु से 5, 7, 9 इन भावों में अगर सूर्य विराजमान हो या सूर्य की राशि हो, और अगर सूर्य शुभ होगा तो भाई क्या कहने, जातक के पास बहुत बड़ी सरकारी पावर्स होंगी, जातक के पास राजनीति के बहुत बड़े संबंध होंगे, जातक की हुकूमत चलेगी, जो कह दिया वो हो गया। अहंकार होगा जातक में, लेकिन अहंकार जातक का पूरा होगा। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि जातक के साथ शत्रुता कर सके। शुभ सूर्य हो तो जातक
भीड़ में से अलग ही पहचाना जाएगा, जैसे सूर्य चमकता है। और लोगों का भला जो इसको अच्छा लगता है, दिल को भा गया, उसका परम मित्र होगा और मरकर भी उसका भला करेगा। जो सूर्य ग्रह है वो रोशनी का कारक है, यानी जिस भाव में होगा उस भाव से संबंधित भी जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, जो दिक्कतें आने वाली हैं, उनको कम करेगा। कोई उस भाव से संबंधित मामलों में कहीं इज्जत का सवाल बन जाए तो आपकी विजय होगी। अब बात करते हैं चंद्रमा की। राहु से पंचम, सप्तम या नवम भाव में चंद्रमा हो या चंद्रमा की राशि कर्क हो, तो भाई जो चंद्रमा है, सीधी सी बात है कि हमारा सबसे नजदीक का ग्रह है और हमारी सोच को प्रभावित करता है। हम कितने डरपोक हैं उसको प्रभावित करता है। हम कितने शरीफ हैं उसको रिप्रेजेंट करेगा बुध। लेकिन डर कितनी जल्दी जाते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है चंद्र। चंद्रमा अटैचमेंट, किसी से संबंध, जातक के जिससे अच्छे संबंध होते हैं और चंद्रमा मजबूत हो तो करोड़ों का काम फ्री में करवा देगा। यानी कि जातक इमोशंस में जीवन व्यतीत करता है। और अगर राहु की दृष्टि पड़ जाए वैसे राहु और चंद्र में ईंट कुत्ते का बैर है, लेकिन दृष्टि की बात हो रही है। अगर चंद्रमा मजबूत पड़ा है कुंडली में तो भाई जातक इमोशनल तो होगा, थोड़ा कभी इमोशंस पर उसका कंट्रोल भी नहीं रहेगा, क्योंकि राहु एकदम धक्का जैसे लगता है। गाड़ी खड़ी है, पीछे आकर किसी ने धक्का दे दिया बहुत जोर से, इतनी अधिक स्पीड हो गई तो एकदम धक्का लगाता है। तो इमोशंस में कभी कभी इम्बैलेंस आ जाएगा। जो प्लानिंग बनाएगा मौके पर आकर बिल्कुल चेंज करनी पड़ सकती है। लेकिन चंद्रमा के कारण, चंद्रमा क्यून प्लेनेट है, चंद्रमा आपकी पर्सनैलिटी है और चंद्रमा के कारण जातक बहुत लोकप्रिय होगा और इमोशंस के मामले में कूटनीति का उपयोग करेगा। बड़े बड़े राजनीति के लोग हैं जो उनकी कुंडलियों में देखा है कि चंद्रमा पर राहु की दृष्टि है, उनको मालूम होता है कि किसके साथ हम कैसा व्यवहार करें। साम दाम दंड भेद, समझाने पर, पैसा देने पर, डराकर या आपस में फूट डलवाकर, इसे कहते हैं साम दाम दंड भेद। ये नीतियां जातक में पूरी तरह से 100% एक्यूरेट होंगी और जातक सिर्फ डर के कारण हाथ में आए रिस्की मौके छोड़ देगा। लेकिन अगर थोड़ा रिस्क ले ले और डर कम कर ले, अगर मंगल मजबूत हो कुंडली में, तो भाई राहु चमत्कार दिखाता है। रिस्क लेकर इसकी जो इमोशंस है सबको हिप्नोटाइज कर लेता है। जो काम बड़े से बड़ा बंदा नहीं करवा सकता सॉरी, राहु के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसे जातक का बात करने का ढंग ही ऐसा होगा कि दूसरा बंदा उसकी वाणी को नो नहीं बोल सकेगा। यानी जो वो चाहता है उसके काम उसको करने पड़ेंगे। राहु पर चंद्रमा की दृष्टि हो तो जातक हैक्टिक होता है, थोड़ा जल्दबाजी, जब तक कोई काम हो ना जाए उसे चैन नहीं आता। तो ये भी एक लाभ की बात है।
शत्रु है कोई, जब तक उसका नाश न हो जाए उसको चैन नहीं आता। लेकिन कई बार इसी चक्कर में जातक अधिक खर्च कर देता है इमोशंस में कि मेरा काम आज ही होना चाहिए जे, पैसे कितने भी लग जाए, तो खर्च कई बार अधिक करवा देता है। लेकिन चंद्र पर राहु की दृष्टि जातक को, मैं तो ये कहता हूं कि अगर डर पर कंट्रोल रख ले तो राजा की तरह जातक अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। इसी तरह मंगल की बात करते हैं, राहु की दृष्टि मंगल पर हो या मंगल की राशि पर हो और मंगल शुभ हो, अच्छी स्थिति में विराजमान हो, स्ट्रोंग हो, तो भाई जातक में साहस और पॉजिटिव डायरेक्शन में साहस सबसे बड़ी बात है। मेहनत लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में, जीवन में जो भी एक्शन होंगे वो उनकी दिशा और दशा सही होगी, यानी स्मार्ट वर्क। दुश्मन के साथ कैसे बर्ताव करना है और कैसे दुश्मन को हराना है, ये नहीं कि मार पिटाई झगड़ा करना है। जहां कूटनीति भी देगा राहु, माया भी देगा। जब जातक चारों ओर से गिर जाए तो चरणों में भी गिर सकता है दुश्मन के, और जब दुश्मन का ध्यान दूसरी तरफ हो तो उस पर वार कर सकता है। यानी साहस के मामले में कूटनीति देगा, कब क्या करना है बिल्कुल सीक्रेट रखेगा जातक। जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, राजनीति के लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, उनकी कुंडली में ऐसा योग देखा गया है और उनका जो डिसीजन होता है वो एक बार ले ले फिर वापस नहीं लेते, और उनका डिसीजन बिल्कुल सीक्रेट होता है, साहस से भरपूर होता है। कई बार एक फैक्ट्री में 1000 से अधिक वर्कर जैसे हैं और उन्होंने स्ट्राइक कर दी, मामला बहुत बढ़ गया, लेकिन फैक्ट्री का जो मालिक था उसने सख्त निर्णय भी लिए और उनको लालच भी दिया कि सख्ती के कारण लालच में जल्दी आ जाएंगे, और उनको मना लिया। पहले उनके जनरल मैनेजर, चीफ मैनेजर लगे रहे, लेकिन किसी से बात नहीं बनी। राहु पर मंगल की दृष्टि हो तो इसको पता है कि किससे कैसे काम निकलवाना है। अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी कर लेगा। अगर अशुभ स्थिति में हो, फिर जो आपके बड़े बड़े गैंगस्टर्स हैं, बड़े बड़े डॉन्स हैं और बड़े बड़े लोग उनसे डरते हैं, उनकी कुंडली में मंगल पर राहु की दृष्टि होती है। यानी कि किसी का कत्ल करना हो उनके लिए एक आम बात है। साहस इतना कि बड़े से बड़ा गलत काम कर ले, फिर भी 5 मिनट के बाद दिमाग से निकाल देंगे कि मुझसे गलत काम हुआ है। अशुभ मंगल पर जब दृष्टि पड़ रही हो तो ब्लड रिलेटेड इन्फेक्शन देता है, खून की बीमारियां। तो जिनकी शुभ मंगल पर राहु की दृष्टि पड़ रही हो, घर में कुछ नीम के पत्ते अवश्य रखें, और अगर हो सके तो 1-2 पत्ते सुबह नीम के खा लेने चाहिए। इसी तरह बुध की बात करते हैं, राहु की दृष्टि जब बुध पर पड़ती है, बुध क्या है एक्चुअल में? बुध सबसे जिद्दी ग्रह है जिसको मनाना बहुत मुश्किल है। बुध के उपाय धीरे धीरे फल देते हैं। यानी कि राजकुमार है, अपने आप को राजा समझता है, इसकी जो बुद्धि है बहुत तीक्ष्ण है, मेमोरी बहुत शार्प है, लेकिन बच्चा है। इसीलिए कहते हैं कि जिस राशि में हो उसके मालिक के जैसे इसका व्यवहार हो जाता है।
या जिस ग्रह के साथ हो, जिस ग्रह से दृष्ट हो। लेकिन बुध बिजनेस का कारक है, बुध आपकी क्रिएटिविटी का कारक है, जिसमें मैथमेटिक कैलकुलेशंस का उपयोग हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होगी, कंप्यूटर एडेड डिजाइन्स हो गए, कंप्यूटर से कंट्रोल होने वाली मशीन्स हो गई, उन सब का कारक बुध है। और बुध आपकी वाणी का कारक भी है। वाणी ऐसी होगी, अगर बुध शुभ हो और राहु से 5, 7, 9 भावों में विराजमान हो, या बुध की राशि हो, बुध स्ट्रॉन्ग हो, तो भाई वाणी ऐसी जातक की कि दूसरा सोचता ही रह जाएगा कि इसने मेरी बदनामी की है या मेरी तारीफ की है। बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े धार्मिक गुरु, बड़े बड़े जो मोटिवेटर्स हैं, यूट्यूब पर आप जिनके लेक्चर सुनते हो, मोटिवेशनल वीडियो डालते हैं, और बड़े बड़े जो प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, उनकी कुंडली में राहु की दृष्टि शुभ और स्ट्रॉन्ग बुध पर होती है। और जब बिजनेसमैन की कुंडली में ये दृष्टि हो, तो भाई उसकी जो प्लानिंग होगी, मिट्टी को हाथ डालने सोना बन जाएगी। हमारे एक मित्र थे, तो मेरे पास बैठे सॉरी, उनको फोन आया किसी का कि जी मेरे पास 500 आलूओं की बोरी पड़ी है, जो आपका जहां इनको स्टोर करते हैं कोल्ड स्टोरेज में, तो आप ले लोगे। तो उनके बुध के ऊपर राहु की दृष्टि थी, स्ट्रॉन्ग था बुध। तो उन्होंने कहा कि सर क्या करें? मैंने कहा भाई ले लो। तो उन्होंने कहा कि भाई दाम तो इतने मिलते नहीं, तो नेगोशिएशन कर कर काफी कम कीमत में आलू खरीद लिए। और किस्मत का चमत्कार देखो, उस साल आलू का जो भाव था, इतना भाव पिछले 10 सालों में नहीं था। यानी 1 रुपए के 5 रुपए बन गए। तो ये है कि आपका जो लिया हुआ निर्णय है, उसमें कहो कि माया आ जाती है। चाहे आप उल्टे काम करो, वो सीधे होंगे। बुध जिद कर ली, स्ट्रॉन्ग है, तो आपकी जिद से आपको लाभ होगा कि मैंने इससे बात नहीं करनी तो नहीं करनी, मैंने ये काम नहीं करना तो नहीं करना, चाहे कुछ हो जाए। अगर भाई बुध अशुभ हो, तो फिर जातक को डिप्रेशन में डालता है। ये बिना मतलब की सोच, नर्वस सिस्टम कमजोर हो जाता है, पेट की अंतड़ियां कमजोर हो जाती हैं, हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं, और छोटे से छोटे व्यक्ति को अपना शत्रु समझता है, शक करता है कि मेरा कुछ बिगाड़ ना ले। अशुभ हो बुध, कमजोर हो, अगर कमजोर होगा तो जातक कोई बुरी सिचुएशन हो, उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। कोई बुरी खबर मिल जाए तो आधा घंटा तो वो उसका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो पैरालाइज हो जाएगा, यानी सोच ही नहीं पाएगा, उसके बाद सोच पाएगा। स्किन एलर्जिक, आपको दूसरी एलर्जिक, क्योंकि इम्यून सिस्टम कमजोर होगा अधिक सोचने के कारण, उस पर प्रभाव डालेगा। तो बुध अगर अशुभ हो, राहु की दृष्टि हो, तो राहु का दान बहुत आपके लिए लाभदायक होगा। शनिवार के दिन आपने एक शीशा मुंह देखने वाला नीले कपड़े में बांधकर शनि मंदिर दे आए या जल प्रवाह कर दे, इससे आपको लाभ होगा। आगे चलते हैं गुरु
तो भाई मेरी नजर में ये एक वरदान है। राहु से 5, 7, 9 गुरु पर आओ, दोनों की एक दूसरे पर दृष्टि है। गुरु की भी 5, 7, 9 दृष्टि है, राहु की भी 5, 7, 9 दृष्टि है। और गुरु ऐसा ग्रह कि पानी पिला पिला कर मारता है। जिस भाव में हो उस भाव का तो जातक का ये हाल होता है, ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं कि ना किसी को बता सकता है और ना ही सहन करने की शक्ति होती है। दिन का चैन गया, रात की नींद गई। तो गुरु पर जब राहु की दृष्टि पड़ जाए तो राहु की माया गुरु को काफी हद तक कंट्रोल करेगी कि भाई दूसरों के लिए ही ना लगा रहा, दूसरे तेरे काम नहीं आएंगे, तेरे अपने ही तुझे धोखा देंगे। राहु की जो माया है जातक को थोड़ा प्रैक्टिकल बनाएगी, कूटनीतिक बनाएगी, अपने के लिए सोचेगा, अपनों के लिए सोचेगा, परिवार के लिए भी सोचेगा। नहीं तो जातक सब कुछ दूसरों पर ही लुटा देता है और दूसरे ही उसे धोखा देते हैं। जातक वकील हो या कोई भी गुरु हो, टीचर हो, प्रोफेसर हो, एस्ट्रोलॉजर भी हो जाए, उसकी कुंडली में राहु से 5, 7, 9 गुरु हो या गुरु से 5, 7, 9 राहु हो, एक ही बात है। तो भाई एक बहुत ही अच्छा योग। ज्ञान किसको देना है, कैसे देना है, कौन पात्र है, कौन कुपात्र है, जातक अच्छी तरह से जानता होगा। नहीं तो गुरु क्या करता है कि लोगों के सामने अच्छा बनना है, मैंने कोई मुझे बुरा ना कह दे। राहु की दृष्टि हो तो जातक को समझाएगा कि आप सबकी नजर में अच्छा नहीं बन सकते, किसी ना किसी की नजर में आपको बिलियन बनना ही पड़ेगा और आप अभी भी हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। जो लोग कहते हैं ना जी कि मेरे बहुत बड़े बड़े प्रिंसिपल्स हैं, असूल हैं, सभी लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं, सभी की नजरों में मैं अच्छा हूं, तो ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। और अपना धन टाइम बर्बाद करते रहते हैं दूसरों के लिए। जब किसी की आवश्यकता होती है तो वो 10 बहाने बनाकर निकल जाता है। तो जिनका मजबूत गुरु होता है फिर सोचता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, इतना कुछ लुटाया और अब मुझे आवश्यकता थी, इसने बहाने बना लिए। सब कुछ जानते हुए गुरु जिस भाव में होगा या जिस भाव का मालिक होगा, अगर मजबूत होगा, उस भाव से संबंधित जातक को इस तरह का दिमाग देगा कि जातक का ध्यान लुटाने पर अधिक होगा, समाज में अपनी इज्जत बढ़ाने पर होगा और उसको गलतफहमी होगी कि लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन जब गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो एक बहुत ही अच्छा, आप कह लीजिए, योग है ये कुंडली में कि गुरु की मजबूती कम हो गई, गुरु में माया आ गई। कलयुग का राजा और सतयुग का गुरु कुछ ना कुछ प्रभाव अवश्य डालता है और जातक अपने कार्य क्षेत्र में बहुत तरक्की करता है, धन के मामले में प्रैक्टिकल हो जाता है कि ये नहीं कि किसी को आवश्यकता है फजूल में बांटता रहे, झूठ बोलकर कोई ले जाए उधार, ऐसा नहीं। अगर राहु की दृष्टि है, अगर राहु की दृष्टि गुरु पर है, मजबूत है गुरु, तो मान सम्मान बहुत अधिक बढ़ाएगा। जातक के पास जो ज्ञान है, 1 रुपया होगा, लोगों की नजर में 10 गुना कर देगा उसको। जातक का जो जीने का ढंग है, जो उसके असूल है, लोगों की नजर में बहुत बढ़ा देगा।
यानी बहुत इज्जत मान देगा जातक को, और जातक की सलाह से जो काम करेगा उसको सफलता दिलवाएगा। अगर भाई गुरु अशुभ हुआ तो फिर प्रॉब्लम ये थोड़ी और बढ़ाएगा कि दूसरों का ही सोचता रहेगा, अपना नहीं सोचेगा। फिर जैसे मैंने पहले वीडियो बनाया था कि धोखे पे धोखा, धोखे पर धोखा। अगर कमजोर हुआ तो धोखा कम मिलेगा, अगर अशुभ प्रभाव में हुआ फिर धोखा मिलेगा। अगर कमजोर गुरु के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ रही है तो वो कलयुग के हिसाब से अच्छी है। अगर अशुभ प्रभाव में है, इसमें अंतर समझिए, कमजोर तब होगा अगर अस्तो इसकी डिग्री कम हो। अशुभ प्रभाव में तब होगा शत्रु जिसको जो ये मानता है, चाहे कोई और ग्रह है इसको शत्रु नहीं मानता, लेकिन जिससे के साथ ये कंफर्टेबल महसूस नहीं करता, शनि हो गया आपका, शुक्र हो गया, उनकी दृष्टि हो जा उनके साथ हो तो ये अशुभ हो जाता है। तो शुभ हो तो राहु की दृष्टि अच्छी रहेगी, तो ये शुभ हो तो राहु की दृष्टि और काम खराब करेगी। अगर कमजोर हो राहु की दृष्टि फिर लाभ करेगी गुरु के ऊपर। आगे आते हैं शुक्र। देखिए शुक्र और राहु, राहु का गुरु है शुक्र। शुक्र को तो कंफर्ट चाहिए, धन चाहिए। शुक्र धन का कारक नहीं है, शुक्र खर्च का कारक है। तो जातक खर्चा कब करेगा? जब उसके पास धन होगा। इसलिए शुक्र मजबूत हो तो जातक को धनी बनाता है। अब बात आ गई कि अगर शुक्र मजबूत हो, राहु की दृष्टि पड़ जाए तो अच्छे कामों पर, लग्जरी आइटम्स खरीदने पर जातक का ध्यान अधिक होगा, समाज में मान सम्मान अधिक होगा। स्त्री जातक के बहुत करीब होंगे, लेकिन जातक का करैक्टर उम्दा होगा। ये बात नोट करने वाली है। अगर शुक्र शुभ है तो जातक का करैक्टर अच्छा होगा, लेकिन अशुभ है तो कई स्त्रियों के साथ नाजायज संबंधों के कारण समाज में इतनी इज्जत नहीं होगी। शुक्र पर राहु की दृष्टि, एक तो शुक्र पहले ही लग्जरी का कारक, ऊपर से राहु की दृष्टि आ गई तो सभी इच्छाएं धीरे धीरे पूरी होती रहेगी। लेकिन मैं एक सलाह देना चाहता हूं कि लोन अधिक नहीं लेना, यानी अपनी क्षमता से अधिक खर्च नहीं करना। कई बार राहु एकदम माया में लेकर धुआं ग्रह अल्यूजन पैदा करके जातक का खर्चा बहुत बड़ा करवा देता है, जिसकी आवश्यकता नहीं होती। घर से तो 1 रुपए की चीज खरीदने जाएगा, मार्केट में 100 रुपए की ले आएगा, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन धन का खर्च कर दिया। शुभ शुक्र पर राहु की दृष्टि हर क्षेत्र में अच्छी है। समाज में जातक का एक अलग ही रुतबा होगा, जिससे मिलेगा ऐसे मिलेगा कि जैसे उसका बहुत अच्छा मित्र हो। कोई इसके पास मदद के लिए आ जाए, जितनी पावर होगी उसका यूज करेगा। और जिसका शुक्र मजबूत हो, राहु की दृष्टि हो, जिस पर इसको विश्वास होगा, वो कोई काम करवाने आ जाए, या किसी पेपर पर सिग्नेचर करवाने आ जाए, या श्योरिटी डलवाने आ जाए, तो बिना पढ़े सिग्नेचर कर देते हैं ऐसे लोग। लेकिन जिनका अशुभ हो शुक्र, तो भाई वो ऐसे केसों में कई बार फंस जाते हैं। फिर किसी की श्योरिटी डाली और वो डिफॉल्टर हो गया तो जातक प्रॉब्लम में आ गया। शुक्र पर मजबूत पर दृष्टि बहुत अच्छा लाभ देती है। और मैं तो यह कहता हूं कि शुभ शुक्र हो तो राहु की दृष्टि राजा के समान जीवन, सभी सुख
और जातक की जो तमन्ना है वो पूरी होती है। अब आते हैं शनि महाराज के ऊपर। राहु से 5, 7, 9 शनि विराजमान हो तो शनि बुजुर्ग ग्रह है। राहु और शनि परम मित्र है। राहु शनि का एजेंट है। किसी का गलत काम करवाना हो, कर्मों की सजा देनी हो तो शनि राहु को एक्टिव करते हैं कि इसने पिछले जन्म में ये कर्म किए हैं, इसको फल देकर आओ। तो राहु ने अच्छा फल देना हो तो बुद्धि अच्छी कर देता है, नहीं तो बुद्धि, वो कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो वाला काम कर देता है। लेकिन राहु से शनि 5, 7, 9 भाव में हो तो शनि की जो क्वालिटी है सबसे न्याय करना, गरीबों का भला करना, किसी का बुरा नहीं करना और स्ट्रगल के बाद तरक्की मिलनी। जिस भाव में होगा जातक स्ट्रगल के बाद तरक्की करेगा, तकरीबन 35-36 साल के बाद पूरी तरह से सेट करता है जातक को, जिस भाव में शनि होगा। लेकिन जब राहु की दृष्टि पड़ जाए, शनि शुभ हो तो भाई जो धीरे धीरे होने वाले काम है उनमें तेजी आएगी, गलत नहीं होगा कोई काम। शनि राहु की चालें समझता है कि ये कैसी माया है, कैसा धुआं है, सब मालूम है शनि को। तो शनि नहीं आएगा राहु की बातों में। जब राहु गड़बड़ करेगा तो शनि कान पकड़ लेगा उसका। लेकिन फिर भी राहु, इसकी जो नेचर है उत्साहित करना, थोड़ा गलत काम करवा देने, रिस्क लेने की क्षमता बढ़ा देनी, गुप्त मित्र बना देने, जो जातक के बहुत काम आएंगे। और जातक को थोड़ा इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बना देना, ताकि वो बाहर के लोगों के साथ मिलना जुलना अधिक पसंद करे, उसका सर्कल बड़ा कर देगा ताकि उसका मुश्किल समय में सभी लोग उसके साथ खड़े हों। अगर शनि महाराज अशुभ हो, राहु की दृष्टि पड़ रही हो, तो इस में मैंने एक बात नोट की है कि राहु तब भी अधिक परेशान नहीं करता। ठीक है, थोड़ा सा बदनामी करवा देता है, जातक का रुतबा जो होता है समाज में कि ये बहुत मैच्योर है, उसमें कभी कभार थोड़ी सी इस तरह की हरकतें उससे करवा देता है कि जो समाज उसको अच्छा नहीं समझता। लेकिन कुल मिलाकर अच्छा ही करेगा और पिछले जन्म के जो कर्म हैं वो अच्छे किए हुए हैं जब राहु से 5, 7, 9 भावों में शनि विराजमान हो जाए। चाहे राहु शनि की जो दशा है, अंतरदशा है, वो कई बार पिछले जन्मों के कर्मों का फल देती है, तो अच्छा टाइम भी आता है, उसमें बुरा टाइम भी आता है। राहु में शनि हो या शनि में राहु हो, हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह से अच्छा फल देगी। अच्छा टाइम भी आएगा, बुरा टाइम भी आएगा, यानी कि जातक को बुरे कर्मों का फल भी मिलेगा और जातक को उसके अच्छे कर्मों का फल भी भाई प्राप्त होगा। तो ये तो वीडियो था राहु की दृष्टि के ऊपर जो चमत्कार करती है। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर मेरा ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।